Hello guys, I have discussed with you function of noun clause. Where and when we use function of noun clause. There are as subject to a noun verb, then as object to a transitive verb, then as object to an infinitive verb. Then I have discussed you where and when and how we can use function of noun clause. Give a example. When I saw him, then you see when when I saw him, when I saw him, I said I was angry. Then you see there are three kinds. So when I saw him, I said I was angry. Then you see when I saw him, I said I was angry. Main clause is I said. Main clause I said. Subordinate clause, when I saw him, subordinate clause. I was angry, subordinate clause. Then you see as subject to a verb. ताले आमे एटी बुझक जीवा कोन ना सब्जेक्ट भलिया भार्ब ता जदि व्यवहार करा दे एज सब्जेक्ट टू ए वर्ब ताने सब्जेक्ट हेतिबो भार्ब भली व्यवहार करा जाउथबो आमे तो केमिति व्यवहार करिबा ना सेंटेंस ता केमिति हेतिबा दरकार ना कंपाउंड सेंटेंस सीए जो लेखा पिला माने देखो एटा कंपाउंड सेंटेंस हेतिबा दरकार तेनु व्हाट ही सेज इज हेल्पफुल टू अस से जा कहूची एटा आम पई भारी दरकारी बा सहायकारी बोली कहा जाउची तेनु आमे देखिबा एज सब्जेक्ट टू ए वर्ब तेनु व्हाट ही सेज इज हेल्पफुल टू अस एटा हला कंपाउंड सेंटेंस ए कंपाउंड सेंटेंस भितरे दीटा कथा रहिला कोन ना उदाहरण माध्यम आमे तो बुझी दे परिबा एग्जांपल जो दिया जाईची व्हाट ही सेज इज हेल्पफुल टू अस एटा हला कंपाउंड सेंटेंस टे जदि कंपाउंड सेंटेंस हला ताको आमे दी भाग रे विभक्त करले प्रथम भाग आछला कोन ना व्हाट ही सेज लक्ष्य कर पिला माने व्हाट ही सेज इज हेल्पफुल टू अस जोटा कि आम पई भारी दरकारी बोली कह जाउची तेणु व्हाट ही सेज से जहा कहूची कोन इज हेल्पफुल टू अस जोटा कि आम पई दरकारी तेणु नाउन क्लॉज अर्थ रे व्यवहार करा गला कोटा ना एई अर्थ रे जतले नाउन क्लॉज आमे व्यवहार करले कहा पर एटा डिपेंड कला ना सबऑर्डिनेट क्लॉज ताने हेल्पफुल टू अस व्हाट ही सेज हेल्पफुल टू अस इज व्हाट ही सेज बा ही सेज इज हेल्पफुल टू अस बोली बुझा गला तेणु जेतेबेले प्रथमे आमे कोन करिबा ना गोटे कंपाउंड आ गोटे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नबा ता देरा आमे कोन करिबा ना गोटे कोऑर्डिनेटर को नबा जेतेबेले कोऑर्डिनेटर गोटे नबा से कोन करिवो ना प्रथम वाक्य आ द्वितीय वाक्य या भितर समन्वय तयारी करिवो तेणु से पूरा वाक्यटार बा जो वाक्यटा जो लंगर सेंटेंस आसीबो बा जो लंबा वाक्यटी आसीबो तार अर्थ पूर्ण रूप प्रकाश कर दे पारिबो तेणु आमे देखिबा एटी कोन एज सब्जेक्ट टू ए वर्ब ताले आमे प्रथम देखिबा कोन ना एज सब्जेक्ट टू ए वर्ब तार अर्थ हला कोन ना ही सेज से कहूची व्हाट ही सेज तार अर्थ कोन हला ना से कोन कहूची बा से जहा कहूची इज हेल्पफुल टू अस एटा हला नाउन क्लॉज एटी हेल्पफुल आछला कोठी ना नाउन क्लॉज अर्थ व्यवहार करला कोठी केतिकी ना इज हेल्पफुल टू अस अंडरलाइन जोड़ा सब करा जाईची पिला माने ताको लक्ष्य करके देखिबो ता तले मेंशन कर दिया जाईची कोउटा कोन काई की कोभला क्लॉज बोली व्यवहार करा जाईची तापरे नंबर 2 को आसीबा नंबर 2 को जिबा पूर्व हम डिस्कस करिबा व्हेन आई सॉ हिम जेतेबेले मु तांकु देखिली काहा को देखिली ना व्हेन आई सॉ हिम आई सेड आई वाज एंग्री तेणु व्हेन आई सॉ हिम जेतेबेले मु तांकु देखिली काहा को देखिली ना तांकु देखिली मु जेतेबेले तांकु देखिली कोन हला ना आई सेड मु कहली आई वाज एंग्री मु रागी छी तेणु सबऑर्डिनेट क्लॉज के हला ना आई सॉ हिम आ गुटे आसला आई वाज एंग्री यार मेन क्लॉज के हला ना आई सेड मु कहली मु कोन कहली
ना जेतेबेले मु तांकु देखिली जेतेबेले मु तांकु देखिली कौन कहली ना आई सेड मु कहली कौन ना आई वाज एंग्री मु रागी बोली कहली तेणु हुएन जेतेबेले सेतेबेले केतेबेले अर्थ को बुझा जाउछि तेणु हुएन आई सॉ हिम आई सेड आई वाज एंग्री मु तांकु कहली मु रागी बोली ये गला मेन क्लॉज आउ दुई साइड रे रहला कोटा आई सॉ हिम हुएन आई सॉ हिम जेतेबेले मु तांकु देखिली आई सेड मु कहली आई वाज एंग्री मु रागी बोली मु तांकु कहली से सेंस रे जब हम डिस्कस करिया जिबा तेणु ये गला को अर्थ रे ना मेन क्लॉज आउ सबऑर्डिनेट क्लॉज केमती व्यवहार करा जाउछि नेक्स्ट आई हैव डिस्कस विथ यू नंबर 2 एज ऑब्जेक्ट टू ए ट्रांजिटिव वर्ब प्रीवियस क्लास रे आमे माने आलोचना करचंती बा या पूर्व क्लास रे आमे आलोचना करचंती फाइनाइट नॉन फाइनाइट केमती चारि भाग रे विभक्त करा जाईछि गुटेला बेयर इन्फिनिटिव आ गुटे टू इन्फिनिटिव आ गुटेला आईएनजी फॉर्म आ गुटेला ईएन फॉर्म किंतु एठी आमे डिस्कस करिवा कोन ना ट्रांजिटिव वर्ब संबंध रे आमे आलोचना करिवा तेणु एज ऑब्जेक्ट टू ए ट्रांजिटिव वर्ब तेणु आमे देखला गोपाल सेड दैट गोपाल कहिला जे ही वाज इल से रोगाक्रांत थिला बा से पीड़ित थिला किए कहला गोपाल कहला कौन कहला ना से रोगाक्रांत थिला बोली कहला तेणु गोपाल सेड आउ ही वाज इल या भितर जोड़िला किए ना दैट तेणु गोपाल कहला जे ही वाज इल गोपाल कौन कहला ना से पीड़ित थिला बोली कहला तार जदि आमे पूरा वाक्यटा को लक्ष्य करके देखिबा गोपाल सेड दैट ही वाज इल गोपाल कौन कहला ना से रोगाक्रांत थिला बोली कहला किए कहला ना गोपाल कहला तेणु गोपाल सेड दैट ही वाज इल एटा आसला कोथिरे ना कंपाउंड सेंटेंस से समुदाय आसला ये काक बुझेला ना एज ऑब्जेक्ट टू ए ट्रांजिटिव वर्ब ताले हम वाक्य रे कोन गोपाल सेड दैट ही वाज इल तेणु जो ही वाज इल आसला दैट टू ही वाज इल आसला एटा ला सबऑर्डिनेट क्लॉज काहे केला ना गोपाल सेड व्हाट सेड ना दैट ही वाज इल तान गोपाल कौन कहला ना गोपाल कहला से पीड़ित थिला बोली बा से आक्रांत थिला बोली से कहूची तेणु दैट ही वाज इल तेणु आमे कहले दैट ही वाज इल एटा ला सबऑर्डिनेट क्लॉज जाको नाउन क्लॉज साहाय्य मध्य बुझा जाई पारुछि तेणु आमे आउ गुटे एग्जांपल मध्य नै जाई परिबा तारि ऊपरे केमिति व्यवहार करबा सेटाकू ना माय मदर सेड माय mother said that she was my mother said she was a housewife देखिबा एज ऑब्जेक्ट टू ए ट्रांजिटिव वर्ब गोपाल सेड दैट ही वाज इल तने माय मदर सेड दैट तने सेड दैट शी वाज ए हाउसवाइफ मो माँ कहले मु जण होउची कोन ना गृहिणी बोली कहले तेणु माय मदर सेड आसिला तेणु एटी सेड पई आमे कोन कले ना एटी वाज रो व्यवहार कले जदि एटी माय मदर पाखरे से जैतांता ताले आमे कहिथांते एटी कोन ना इज रो व्यवहार करि परथांते तेणु आमे एटी देखिबा कोन एटा हला कोन ना सबऑर्डिनेट क्लॉज और ता कोए नाउन क्लॉज काई कहबा ना देखो मदर बदल रे एठी सी बसिची एठी जेमिति गोपाल बदल रे कोन बसिला ना ही बसिला ताने आमे आगुर पढिचंती अष्टम नवम रे पढिचंती कोन ना नाउन बदल रे जे बसिबो विशेष्य बदल रे जे बसिबो ताको आमे सर्वनाम बोली कहउचंती बा नाउन बदल रे जे बसे आमे ताको प्रोनाउन बोली कहउचंती एई सेंस रे हिसाब कले माय मदर सेड शी वाज ए हाउसवाइफ तेणु सबऑर्डिनेट क्लॉज एठेला नाउन क्लॉज मध्य से बुझा पड़िला से भला जदि आमे गोटे पर गोटे उदाहरण देकी जिबा ऑब्जेक्ट सेंस रे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एई जिंसटा अर्थ जेतला आमे व्यवहार करिबा ताहले देखिबा केमिति गोटे पर गोटे उदाहरण माध्यम रे आमे बुझी परिबा ताहले व्हाट ही सेड इज हेल्पफुल टू अस तर माय फादर व्हाट माय फादर said
व्हाट माय फादर सेड इज मोराल टू अस, मोराल टू अस। तेणु आम ये बुझा व्हाट इज सेड, व्हाट माय फादर सेड। लक्ष्य करी देखा एज सब्जेक्ट टू ए वर्ब केमती आसुची, व्हाट माय फादर सेड। एटा को अर्थ रे आसिला ना सबऑर्डिनेट क्लॉज रे आथिला, सबऑर्डिनेट क्लॉज रे आसिला। तापर आसिला कोन इज मोराल टू अस, एटा आसिला को अर्थ रे ना नाउन क्लॉज अर्थ रे व्यवहार करा गला। तेणु आमे एटी देखिबा कोन ना व्हाट माय फादर सेड, बाबा जहा कहले, बापा जहा कहले बा पिता जहा कहले इज मोराल टू अस, सेटा आम पई गुटे नीति शिक्षा बळी थिला। सेही सेंसर कथरा आसीबो बा नीति शिक्षा अटे बोली कुआ गला। व्हाट माय फादर सेड एटा हला कोन ना सबऑर्डिनेट क्लॉज हिसाब रे आथिला। इज मोराल टू अस, जो मोराल टू अस, सॉरी मोराल टू अस अर्थ रे जो अर्थ रे आसिला आमे ताको बुझिले कोन एटा हला नाउन क्लॉज। कोटा आसिला ना इज मोराल टू अस, एटा आसिला को अर्थ रे ना नाउन क्लॉज अर्थ रे आसिला। तेन व्हाट माय फादर सेड एटा हला सबऑर्डिनेट क्लॉज रे आथिला। तेन व्हाट माय फादर सेड एटा हला सबऑर्डिनेट क्लॉज, इज मोराल टू अस एटा हला नाउन क्लॉज हिसाब रे आसिला। देन आई हैव डिस्कस नंबर 2 एज ऑब्जेक्ट टू ए ट्रांजिटिव वर्ब। देन यू सी एज ऑब्जेक्ट टू ए ट्रांजिटिव वर्ब, एज ऑब्जेक्ट टू ए ट्रांजिटिव वर्ब Gopal said that he was ill. I say that today is lockdown. Then you see students, I say that मु कहूँ कौन, मु कहली जे टुडे इज लॉकडाउन, आज हूँ कौन ना लॉकडाउन बा बंद कर दिया जाइए। एटी देयर इज नो सिंगल कज अबाउट इट, एटी कारण और किसी आवश्यकता नहीं। तेणु आम देखिले कौन मु कहूँ आज हूँ कौन ना लॉकडाउन अच्छी बोली। ठीक जमीती द्वितीय वाक्य कहुई कौन ना एज ऑब्जेक्ट टू ए ट्रांजिटिव वर्ब, सही अर्थ आसला कौन ना गोपाल सेड दैट, एठी हला आई से दैट। तेणु गोपाल सेड दैट पैटर्नटा पास्ट टेंस बुझेला, एठी प्रेजेंट टेंस रे आथिला। गोपाल सेड दैट ही वाज इल, एठी आथिला कोन ना दैट डे इज लॉकडाउन। एटा कोन हैला ना सबऑर्डिनेट क्लॉज, ता एक मध्य नाउन क्लॉज हिसाब रे व्यवहार करा जाई पारिबो। तेणु ये सेंटेंस टा जदि बुझिबा ताले सेंटेंस टोटल कोन हैला ना कंपाउंड सेंटेंस अर्थ रे व्यवहार करा गला। सीएच जोटी मेंशन कर दिया जाई पिला माने ताको कंपाउंड सेंटेंस बोली बुझिबो। जोटी एससी लेखा जाउछि सेठी सबऑर्डिनेट क्लॉज बोली बुझिबो। जोटी एनसी लेखा जाउछि ताको नाउन क्लॉज बोली बुझिबो। जोटी एमसी लेखा जाउछि से ताको मेन क्लॉज बोली बुझिबो। तेणु आमे देखिबा एठी कोन ना आई से दैट टुडे इज लॉकडाउन। तेणु मु कहूछि कोन ना आज होछि लॉकडाउन ले अछि बोली कहै जाउछि। सेही सेंसर आमे कोन करिबा ना तृतीय नंबर उदाहरण बुझिबा। इज object to an infinitives. Then you see number 3 एटी कौन लिखा जाइछि लक्ष्य कर पिला माने लिखा गला कौन ना एज ऑब्जेक्ट टू एन इनफाइनाइटिव्स। तेणु फाइनाइट आ इनफाइनाइट, तेणु इनफाइनाइट अर्थ रे व्यवहार करा जिवो। कौन लिखा जिवो आई वांट टू नो, मु जानिबा को चाहूची वेयर यू लिव, तमे कोठी रहउचो बा तमे कोठी वास करूचो। तार सेंस आछला केमिति ना आई वांट टू नो वेयर यू लिव, तुमे केउठी रहउचो बा तुमे केउठी वास करूचो सेटा मु जानिया पाउ चाहूची। तेणु उदाहरण आछला केमिति ना एज ऑब्जेक्ट टू एन इनफाइनाइटिव। तेणु टू नो एटा आछुची कोन इनफाइनाइटिव अर्थ रे आसिला। कोन आसिला ना एज ऑब्जेक्ट टू एन इनफाइनाइटिव। प्रीवियस क्लास रे जेते मु बुझौथिली इनफिनिटिव बोली बुझौथिली सेतेबेले कोन कहउथिली पिला माने मने रखिथिबो टिके ना टू इनफिनिटिव, बेयर इनफिनिटिव, ईएन फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, और गोटे बेयर इनफिनिटिव आस्तुला, गोटे टू इनफिनिटिव आस्तुला, आ गोटे बेयर इनफिनिटिव ना बेयर इनफिनिटिव आस्तुला, टू इनफिनिटिव आस्तुला, ईएन फॉर्म आस्तुला, आईएनजी फॉर्म आस्तुला। किंतु एतियेतले इनफिनिटिव व्यवहार कले आमे कोन ना टू नो, एटी आतला कोन इनफिनिटिव। इनफिनिटिव्स कोटा आसिला ना टू नो।
एटा हला कोन ना टू इनफिनिटिव कोन आसला एटी पिला माने ना टू इनफिनिटिव अर्थ रे व्यवहार करा गला एज ऑब्जेक्ट टू एन इनफिनिटिव ऑब्जेक्ट कोटा आसीबो ना आई नो आई वांट टू नो तने आई हला सब्जेक्ट वांट हला भार टू नो हला ऑब्जेक्ट तेणु ऑब्जेक्ट एटी को अर्थ रे व्यवहार करा गला ना इनफाइनाइटिव अर्थ रे व्यवहार करा जाईछि तेणु आमे एटी बुझिया बुझिबा कोन ना जते बेले आमे फंक्शन ऑफ नाउन क्लॉज बुझुतंती ता पूर्वरु आमे कोन करिबा टिके सम्यक धारणा नबा काहा उपरे ना एज ऑब्जेक्ट टू एन इनफाइनाइटिव नाउन क्लॉज ता केमिति व्यवहार होउची का माध्यम रे ना आई वांट टू नो वेयर यू लिव माध्यम हला कोन ना एज ऑब्जेक्ट हला किए ना टू नो टू एन इनफाइनाइटिव को अर्थ व्यवहार करा जाईची जदि आमे क्लॉज ता कोटी उठे दे परंती ताले आमे एटी तीनटा जिंस बुझिबा आई हला सब्जेक्ट वांट हला वर्ब टू नो हला कोन ना ऑब्जेक्ट तेणु आमे से ऑब्जेक्ट ता को अर्थ व्यवहार करा जाईची ना एठी आसो कोन ना टू इनफिनिटिव अर्थ रे व्यवहार करा जाईची एठी आमे देखियो जिबा एज ऑब्जेक्ट टू एन इनफिनिटिव तेणु सब्जेक्ट वर्ब टू नो एटेला इनफाइनाइटिव वेयर यू लिव इन जानिबा चाहूची कोन से ना आई वांट टू नो मु जानिबा को चाहूची वेयर यू लिव तुमे केउ जगह रे रहउचो आमे एकु थाली अन्य उदाहरण मध्य नै जाई परिबा ही वांट्स टू नो कोन आसिला एठी ही वांट्स टू नो हाउ यू वर्क आउट द सम पिला माने लक्ष्य कर ही वांट्स टू नो तार अर्थ आछला कोन ही वांट्स टू नो से जानिबा को चाहूची हाउ यू वर्क आउट द सम तुमे केमिति अंकटा को कसी दउछो सेही सेंथरे आमे बुझा को जिबा एठी ही वांट्स टू नो तेणु आमे कोन करबा ना इनफिनिटिव अर्थ रे बुझा को जिबा एठी टू नो आसिला एटा आसिला सब्जेक्ट एटा आसिला वर्ब एटा आसिला ऑब्जेक्ट तेणु ऑब्जेक्ट एठी को सेंस रे व्यवहार करा गला ना इनफिनिटिव अर्थ रे व्यवहार करा जाईछि एठी से भले आसीबो आई हला सब्जेक्ट वांट हला वर्ब एई जोटा को हम व्यवहार कले एटा को हम कोन बोली व्यवहार कले ना ओ बी जे दार अर्थ होची कोन ना ऑब्जेक्ट बोली कोआ जाउछि जेतेले एस लेखा जिवो सब्जेक्ट बुझिबो भी लेखा गले वर्ब बुझिबो जेतेले ओ बी जे लेखा जिवो सेतेबेले तुम कोन बुझिबो ना ऑब्जेक्ट बोली बुझिबो एठी हला इनफाइनाइटिव अर्थ रे बुझा गला नेक्स्ट उदाहरण आसिला कोन आम पाखरे ना ही वांट्स टू नो हाउ यू वर्क आउट द सम से जानिबा को चाहूची कोन जानिबा को चाहूची ना हाउ यू वर्क आउट द सम अंकटी की तमे केमिति कसुचो से जानिया पई चाहूची तेणु आमे ही हला कोन ना सब्जेक्ट वांट्स हला कोन भार टू नो हला कोन ना ऑब्जेक्ट तेणु आमे देखिले एई जो टू नोटा एटा हला कोन ना टू इनफिनिटिव बुली को जाउची कोन को जाउची टू इनफाइनाइटिव बा टू इनफिनिटिव बुली कहउछंती तेणु आमे जो प्रीवियस क्लास रे फाइनाइट नॉन फाइनाइट बा इनफिनिटिव दि भाग रे विभक्त करथिले गुटे हला फाइनाइट आ गुटे हला नॉन फाइनाइट जो रहिला ताको आमे चारि भाग रे विभक्त करथिले कोन चारि भाग रे विभक्त करथिले गुटे हला कोन ना बेयर इनफिनिटिव आ गुटे हला टू इनफिनिटिव आ गुटे हला आईएनजी फॉर्म आ गुटे हला तुमरो ईएन फॉर्म रे व्यवहार करा जाउछि किंतु एठी जो द्वितीय उदाहरण निया गला कोन ना टू नो ऑब्जेक्ट हिसाब रे ये सेंटेंस पाई निया जाईछि तेणु आमे कोन बुझचंती ना फाइन टू इनफिनिटिव आउ ऑब्जेक्ट हिसाब व्यवहार कर जाइथवा जोगु एठी हमें एज ऑब्जेक्ट टू एन इनफाइनाइट व्यवहार एठी एक क्लॉज हिसाब रे व्यवहार कले को क्लॉज रे ना फंक्शन ऑफ नाउन क्लॉज रे हमें एठी व्यवहार कले सेही सेंस रे हम व्यवहार करियो जिबा ही हला कोन ना सब्जेक्ट वांट्स हला कोन ना वर्ब टू नो हला कोन ना ऑब्जेक्ट एट केमिति व्यवहार करा गला ना टू इनफाइनाइटिव आमे जतले एठी व्यवहार करथुले चारि प्रकार व्यवहार हेतिला नंबर 1 हला कोन ना बेयर रे आसिला आउ गुटे आसिला कोन ना टू रे आसिला आउ गुटे आसिला आईएनजी रे आसिला आउ गुटे आसिला कोथिरे ना ईएन फॉर्म रे आसिला प्रीवियस क्लास रे आई डिस्कस विथ यू तेणु बेयर इनफिनिटिव टू इनफिनिटिव आईएनजी फॉर्म ईएन फॉर्म रे व्यवहार करथिले हियर वी हैव डिस्कस आमे एठी देखुचंती कोन ना ही वांट्स टू नो हाउ यू वर्क आउट द सम एठी हमें लक्ष्य करी देखिले कोन ना ही वांट्स टू नो हाउ यू वर्क आउट द सम आमे एठी जानिबा चाहूछथि कोन ना ए जो वाक्यटी दिया जाइछि बा ए जो उदाहरणटी दिया जाइछि एठी ही कोन वांट्स कोन
टू नो कौन ये तीनटा पर आमर गुरुत्व रोचे तेणु आम लक्ष्य कर देखा आमर कौन है ना एज ऑब्जेक्ट टू एन इनफाइनाइटिव ऑब्जेक्ट अर्थ टू नो आसला तेणु इनफिनिटिव आसला कहीं ना जिते आम प्रीवियस क्लास रे पढ़ी फाइनाइट नॉन फाइनाइटिव इनफिनिटिव जो दी भाग विभक्त करा गोटे है फाइनाइट वर्ब आउ गोटे है इनफाइनाइट वर्ब तेणु इनफाइनाइट वर्ब चार भाग विभक्त करते टिके मु डायग्राम माध्यम देखी पिला गोटे है बेयर गोटे है टू गोटे है आईएन गोटे है ईएनजी फॉर्म रे व्यवहार करा जायथिला तेणु एठी एतरा आमे डिस्कस कले कोन ना ही वांट्स टू नो हाउ यू वर्क आउट दी सम ताने से जानिबा को चाहूची कोन ना ये अंकटा केमिति समाधान करा जाई परिछि बा ये अंकटी केमिति कसा जाई परिछि तेणु आमे आउ उदाहरण नै कि जानि परिबा जे कि केमिति व्यवहार करा जाउछि को अर्थ रे ना इनफिनिटिव अर्थ रे आमे केमिति व्यवहार करूछंती फार्मर wants to know how rebate the loan. Then you see farmer wants to know कृषकटी जानिबा को चाहूची तेणु कौन आसला पैटर्न एटी टू नो एटा कोड थर व्यवहार करा गला ना ऑब्जेक्ट और थर व्यवहार करा गला तेणु हम बुझिले केमिति ना एज ऑब्जेक्ट टू एन इनफिनिटिव ताले हम एटा कोन बोली बुझिबा ना इनफाइनाइटिव अर्थ रे व्यवहार करा गला ए सेंस रे तेणु तृतीय उदाहरण रे हम देखिले एज ऑब्जेक्ट टू एन इनफाइनाइटिव्स तेणु फार्मर वांट्स टू नो कृषकटी जानिबा को चाहूची कौन जानिबा को चाहूची हाउ रिबेट दी लोन से जो ऋण करथिला तादुर केमिति छाड़ पाइबो से जानिबा पई चाहूची तेणु सेही सेंस रे हम देखिले एठी कोन ना फार्मर वांट्स टू नो कृषक जानिबा को चाहूची बा कृषकटी जानिबा को चाहूची जे कोन हाउ रिबेट दी लोन केमिति से जो ऋण करथिला तादुर केमिति से छाड़ पाइबो तेणु आम एठी बुझिले कोन ना टू नो ताले आम एठी सब्जेक्ट आउट आसला वर्ब आउट आसला एठी ऑब्जेक्ट तेणु आम देखिले गोटे सेंटेंस भितर तीनटा चीज रहा दरकार गोटे है सब्जेक्ट गोटे है वर्ब आउ गोटे है ऑब्जेक्ट तेणु जो सब्जेक्ट आउ वर्ब ऑब्जेक्ट संबंध में आम चिंता कले तेणु आम बुझा जो ऑब्जेक्ट आम सेंटेंस उपरे यूज करूँ कौ सेंटेंस उपरे नहीं जो लिखा गला फार्मर्स वांट्स टू नो हाउ रिबेट दी लोन तेणु यही सेंटेंस उपरे जो टू नोटा उपरे आम एम्फासिस दौरान बा गुरुत्व दौरान आम बुझा पड़े प्रथम टू नोटा कौन से व्यवहार करागला ना प्रथम आसला फार्मर है सब्जेक्ट नेक्स्ट वांट्स है वर्ब तापर आसला कौन ना ऑब्जेक्ट कर्ता क्रिया कर्म अर्थ व्यवहार करा एटी कर्मटी कौ अर्थ व्यवहार करागला ना इनफाइनिट अर्थ व्यवहार करागला ताने इनफाइनिट आम केमिति जानिबा ना प्रीवियस क्लास रे आम जहाँ देखी बेयर इनफिनिट आ गोटे टू इनफाइनाइट बोली तेणु एटी नो पूर्व कौन व्यवहार कले ना टू व्यवहार कले तेणु आम ये जानवा पड़ा आमको जब प्रीवियस क्लास कथा आम तो रिमाइंड करवा मन पकेबा ताले आम जानवा पाइबा कौन ना फार्मर्स वांट टू नो हाउ रिबेट द लोन यही जो लोन टा केमिति छाड़ पाए बोली से कृषकटी जानवा को चाहूची नेक्स्ट आई हैव डिस्कस अबाउट द टीचर सेड दैट नंबर 2 teacher said that Ramo was stupid ताले आमे लक्ष्य कर देखा टीचर सेड दैट शिक्षक कौन कहले ताले प्रथम लक्ष्य करबा एज ऑब्जेक्ट टू ए ट्रांजिटिव वर्ब अर्थ व्यवहार करा गला द टीचर सेड दैट शिक्षक कहले रामो वाज स्टूपिड राम दुष्ट थिला बोली शिक्षक कहले किए कहले शिक्षक कहले कौन कहले ना राम दुष्ट थिला बोली शिक्षक कहले तेणु टीचर सेड दैट शिक्षक कहले जे राम वाज सेड दैट आमे देखिबा एज ऑब्जेक्ट टू ए ट्रांजिटिव वर्ब तेणु गोपाल सेड दैट ही वाज इन तेणु एटी को पैटर्न आसिला ना दैट को पैटर्न आसुची दैट ही राम वाज स्टूपिड तेणु राम बदल रे आमे ही लगे दी परिबा
जदि सीता बदल आम सी लगे पारिबा बा किछि लागी नहीं माने आम एटी ही भी व्यवहार कर दे पारिबा। तेणु आम उदाहरण कौन कहूँ एग्जाम्पल कौन कहूँ ना एज ऑब्जेक्ट टू ए ट्रांजिटिव वर्ब ताले आम देखा कौन ना टीचर सेड दैट राम वाज स्टूपिड गोपाल सेड दैट ही वाज इल से सेंस आम व्यवहार कले कौन ना सबऑर्डिनेट क्लॉज कोटा ना दैट ही वाज इल जमी सबऑर्डिनेट क्लॉज है प्रथम उदाहरण ये चतुर्थ उदाहरण आसला दैट राम वाज स्टूपिड यहाँ है सबऑर्डिनेट क्लॉज ताले आम कौन कहे सबऑर्डिनेट क्लॉज को अर्थ व्यवहार करा आम आगे हेडिंग की जीवा फंक्शन ऑफ नाउन क्लॉज अर्थ व्यवहार करा तेणु आम एटा को अर्थ बुझिले ना नाउन क्लॉज अर्थ बुझिले तेणु सबऑर्डिनेट क्लॉज इंक्लूडिंग विथ योर नाउन क्लॉज अर्थ व्यवहार करागला। तेणु नंबर 1 लास्ट एज ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब व्हाट ही सेड इज हेल्पफुल टू अस। तेणु द्वितीय आसला कौन ना एज ऑब्जेक्ट टू ए ट्रांजिटिव वर्ब तार एग्जांपल आसला कौन गोपाल सेड दैट ही वाज इल और टीचर सेड दैट राम वाज स्टूपिड एटा सबऑर्डिनेट क्लॉज बा नाउन क्लॉज अर्थ व्यवहार करागला। नंबर 3 रे आसला एज ऑब्जेक्ट टू एन इनफाइनेटिव्स आई वांट टू नो एटी को इनफिनिटिव व्यवहार करा जायछि इनफाइनेटिव ना टू इनफिनिटिव तेणु जो फाइनाइट नॉन फाइनाइट इनफिनिटिव दी भाग विभक्त करागला गोटे फाइनाइट गोटे नॉन फाइनाइट जो दी भाग विभक्त करा जायछि प्रथम भाग अछि कोन ना बेयर इनफिनिटिव द्वितीय आसला टू इनफिनिटिव तृतीय आसला कौन ना आईएनजी फॉर्म चतुर्थ आसला कौन आमर ना ईएन फॉर्म रे किंतु एठी आमे जो सेंस रे यूज करछंती आई वांट टू नो एटा को अर्थ आसला ना इनफाइनाइट अर्थ रे व्यवहार करा गला। तेणु जतले इनफाइनाइट अर्थ रे व्यवहार करा जायछि आई वांट टू नो वेयर यू लिव से प्रीवियस रे मु आलोचना करछि तम संगरे कौन ना आई वांट टू नो वेयर यू लिव देन टीचर सेड दैट शिक्षक कहले जे राम वाज स्टूपिड एटा हला द्वितीय नंबर उदाहरण। तेणु सबऑर्डिनेट क्लॉजटा केमि व्यवहार करागला ना नाउन क्लॉज अर्थ व्यवहार करा विशेष वाक्यांश बोली कह जाउछि एठी सबऑर्डिनेट क्लॉज अर्थ व्यवहार करागला। तेणु नंबर 1 ले कोन होछि एज सब्जेक्ट टू ए वर्ब देन एज सब्जेक्ट टू ए वर्ब तेणु व्हाट ही सेज इज हेल्पफुल टू अस ताले व्हाट ही सेज इज हेल्पफुल टू अस से जहाँ कहते सेटा आम होची शिक्षणीय बा दरकारी बोली कह जाउछि। नेक्स्ट एग्जांपल वी टेक इट नंबर आसला कौन एठी ना व्हाट ही सेड इज हेल्पफुल हाउ डू यू डू इट हाउ डू यू डू इट हाउ डू यू डू इट इज helpful to us then you see how do you do it तुम्हें आपको केमिति करिछ एटा हमको बहुत सहायता करिवो तार सेंस केमिति आछी लक्ष्य कर पिला माने एटी उदाहरण देला कोन ना हाउ डू यू डू इट तेणु व्हाट ही सेज हाउ डू यू डू सेंस आछला केमिति लक्ष्य करो हाउ डू यू डू इट इज हेल्पफुल टू अस तार सेंस आछला कोन ना इट इज हेल्पफुल टू अस ताले एठी हम बुझला सबऑर्डिनेट क्लॉज कोटा ना हाउ डू यू डू एटा आछला कोन ना सबऑर्डिनेट क्लॉज अर्थ रे व्यवहार करा गला। तेणु आम जो इट इज हेल्पफुल टू अस आसो एटा को अर्थ रे व्यवहार करा जिवो ना नाउन क्लॉज अर्थ रे व्यवहार करा जिवो नाउन क्लॉज अर्थ रे व्यवहार करा गला। तेणु आम जदि उदाहरण नंबर 1 को लक्ष्य करिबा एज ऑफ सब्जेक्ट टू ए वर्ब हाउ डू यू डू इट इज हेल्पफुल टू अस ताने नाउन क्लॉज कोटा आसला ना इज हेल्पफुल टू अस जेमिति आछि एठी आसला कोन ना इट हेल्पफुल टू अस इट मे बी और मे नॉट बी एठी व्यवहार करा जाई पारे न जाई भी पारे। तेणु सेंस रे आमे ताको ओमिट कर देले भी चलिबो किछि असुविधा नाही हाउ डू यू डू इज हेल्पफुल टू अस। तेणु आमे इटा को जदि ए जगह रे ओमिट कर दे परिबा ए जगह रे ओमिट कर दे परिबा मे बी राइट और मे नॉट बी राइट इट इज ट्रुथफुल जदि आम लिखले चलिबो न लिखले भी चलिबो। देन यू सी एज सब्जेक्ट टू ए वर्ब व्हाट ही सेज एटा आतला हाउ डू यू डू इज हेल्पफुल टू अस एटा आतला इज हेल्पफुल टू अस सेही सेंस रे आम देखिबा जोटा को तुम करो सेटा होजी आम पई जेमिति सहाय्य किछि करि परथवा दरकार बोली कह जाउछि। देन आई हैव डिस्कसिंग नंबर 2 एज ऑब्जेक्ट टू ए ट्रांजिटिव वर्ब देन आई हैव डिस्कस विथ यू नेक्स्ट क्लास आई हैव डिस्कस यू
the function of noun clause 1, 2, 3 or 2 as complement and apposition. Next class I have discussed with you apposition and function of apposition. Next आसला गोटे कौन ना ऑब्जेक्ट प्रथम आसला सब्जेक्ट रे तापर आसला ऑब्जेक्ट रे तापर आसला इनफाइनेटिव रे तापर आसो कॉम्प्लीमेंट रे तापर आसो कौन आमर ना एपोजिशन बोली गोटे शब्द रोची ता भितर केमती व्यवहार करा जिवो ए दीटा आमे प्रथमे जानिबा तेनु आई हैव नेक्स्ट क्लास आई हैव डिस्कस विथ यू द कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस एडजंट बोली जोटा कह जाउची आ गोटे एपोजिशन बोली जोटा कह जाउची सेटा को आमे केमती व्यवहार करिबा एटा हला आलोचनार विषय टुडे आई हैव डिस्कस विथ यू दिस फंक्शन ऑफ द नाउन देन नंबर 1 इज एज सब्जेक्ट टू ए वर्ब एग्जांपल आसिला व्हाट इज एज इज हेल्पफुल टू अस कंपाउंड सेंटेंस भितर नाउन क्लॉज आ गोटेला सबऑर्डिनेट क्लॉज नेक्स्ट 2 रे आसिला एज सब्जेक्ट टू ए ट्रांजिटिव वर्ब एग्जांपल आसिला गोपाल सेड दैट ही वाज इल कंपाउंड सेंटेंस भितर सबऑर्डिनेट क्लॉज आ गोटे आसिला नाउन क्लॉज नंबर 3 रे आसिला एज ऑब्जेक्ट टू एन इनफाइनेटिव आई वांट टू नो वेयर यू लिव आई आसला सब्जेक्ट वांट आसला वर्ब टू नो हैला इनफाइनाइटिव एटा को ऑब्जेक्ट अर्थ रे व्यवहार करा जाउची तेनु प्रीवियस क्लास रे जा करती ताको बारंबार भी मने पके दउची ग्रामर गोटे एमिति जिंस जद सब बेले ताको पूर्वपर क्लास सहित संपर्क न रखिबो ताल ताको बुझिबा भी कष्ट करे पड़िबो तेनु एठी आसला सबऑर्डिनेट क्लॉज इनफाइनाइटिव रे टू नो केमिति आसला ना व्यवहार करा गला एठी कोन ना टू इनफिनिटिव तेनु हाउ डू यू डू इज helpful to us then you discussed number 2 re as object to a transitive verb. Today is this much.